डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स लिए थे 48 घंटे के लिए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना टाइम मिलेगा, संभव हो पाएगा, हम लोग इसे डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। ऐसा ही कल एक टॉपिक था इकोनॉमी में बैंकों का विकास, जिसका एक सेगमेंट, एक पार्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI आज हम लोग करने जा रहे हैं। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी निकल कर आएंगे, आप देखेंगे। रिजर्व बैंक यानी देश का केंद्रीय बैंक, यानी करेंसी और फाइनेंस पर रेगुलेटरी बॉडी, विनियामक संस्था, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है। सबसे पहला केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक किसी भी देश में स्थापित हुआ, वो देश था स्वीडन। 1668 में स्वीडन में रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन की स्थापना हुई, विश्व का पहला सेंट्रल बैंक, जिसका पूरा नाम था स्वेरिक्स रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन, जिसे अमेरिका में कहते हैं फेडरल रिजर्व या ब्रिटेन में कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। पाकिस्तान में इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे में इतनी बड़ी संस्था की स्थापना के पीछे किसी न किसी कमेटी का रिकमेंडेशन होता है या किसी का सजेशन होता है। भारत में RBI की स्थापना हुई एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और ये कमेटी थी, हिंदी में अगर कहें तो शाही आयोग, और इसका अंग्रेजी में पूरा नाम था रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसके हेड थे हिल्टन यंग। इसलिए इस आयोग को कहते हैं हिल्टन यंग आयोग। यानी 1926 में रॉयल कमीशन गठित हुआ, जिसके हेड थे हिल्टन यंग, जिसकी संस्तुतियों पर, रिकमेंडेशन पर हमारे देश में RBI की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके आधार पर 1934 में RBI एक्ट आया, और तब 1 अप्रैल 1935 को देश के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक ये प्राइवेट बैंक थी, इसीलिए इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी सरकारीकरण 1 जनवरी 1949 को। तो ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक RBI एक्ट 1934, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण। 1935 में जब इसकी स्थापना हुई, तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, तत्कालीन कलकत्ता में। 1937 में ये शिफ्ट हुआ बॉम्बे में, तत्कालीन बॉम्बे में, जो अब मुंबई है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, मुख्यालय अभी वर्तमान में मुंबई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, रीजनल ऑफिसेज, जो देश के 4 बड़े महानगरों में हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 4 क्षेत्रीय कार्यालय। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक 1947 तक सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा के रूप में भी कार्य करता रहा। यानी वर्तमान म्यांमार जो है, उसके केंद्रीय बैंक के रूप में भी 1947 तक RBI ने काम किया। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी RBI ने जून 1948 तक काम किया। तो 2 ऐसे विदेशी राज्य थे जिनके सेंट्रल बैंक के रूप में RBI ने काम किया। इनमें बर्मा यानी म्यांमार और पाकिस्तान थे। RBI के पहले गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ, जिन्हें सर ऑसबर्न स्मिथ भी कहते हैं, 1935 से लेकर 1937। दूसरे गवर्नर थे जेम्स टेलर, 1937 से लेकर 1943। और तीसरे गवर्नर थे, जो पहले भारतीय गवर्नर भी हुए, सर CD देशमुख, 1943 से लेकर 1949 तक, यानी 1943 से लेकर 1949 तक पहले भारतीय गवर्नर, या स्वतंत्रता के बाद RBI के पहले गवर्नर। वर्तमान में शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्षों का होता है, हालांकि इसे सरकारी संस्तुतियों के आधार पर 2-2 सालों के लिए बढ़ाया भी जाता है। RBI के गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। वर्तमान में 3 फंक्शनल हैं। ये 3 गवर्नर हैं जो डिप्टी गवर्नर हैं। ये हैं BP कानूनगो, MK जैन और माइकल पात्रा। शक्तिकांत दास के साथ 3 डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कार्यरत हैं। अब आइए RBI के कार्य देखते हैं कि ये करता क्या है। हम सभी जानते हैं कि देश में करेंसी को रेगुलेट करने वाली बॉडी RBI है। इसके मुख्य कार्य हैं, सबसे पहले तो नोटों का निर्गमन, यानी करेंसी को छापना। दूसरा प्रमुख कार्य है, ये सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। साथ ही ये बैंकों का बैंक भी है, चूँकि सारे बैंकों का लेन देन और उस पर रेगुलेशन RBI करता है। और नेक्स्ट है साख और मुद्रा पर नियंत्रण। साख यानी कर्ज, ऋण, डेट, इस पर नियंत्रण
जो रेपो या रिवर्स रेपो या CRR या SLR के थ्रू RBI करती है। और पांचवा है जो इम्पॉर्टेंट है, विदेशी करेंसीज जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसके एक्सचेंज को भी रेगुलेट करती है RBI। 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं। लेकिन नोटों को छापने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है RBI का, क्या यह असीमित है? तो इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वैसे तो सरकार चाहे तो RBI जितने नोट चाहे छाप सकती है, लेकिन इसका उदाहरण जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देश हैं जहां रुपये का वैल्यू इतना कम हो गया कि लाखों, $1 के बराबर $25 मिलियन तक हो गए जिम्बाब्वे में। या वेनेजुएला में आप इतने सारे नोट लेकर बाजार जाएंगे तो आपको 1 किलो पोटैटो या टोमेटो मिलेगा। ये अत्यधिक मात्रा में रुपये को छाप देने के कारण होता है कि इसका एक्सचेंज रेट बिल्कुल गिर जाता है। तो असीमित रूप से RBI रुपये नहीं छाप सकती। इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें रेगुलेशंस हैं जो बराबर एग्जाम्स में आता है, और वो है कि अगर RBI नोट छापती है तो उसके लिए उसके पास एक निश्चित मात्रा में फॉरेन करेंसी और गोल्ड का रिजर्व होना चाहिए। सोने का रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए। टोटल इसका अमाउंट होना चाहिए 200 करोड़। RBI के पास संचित निधि 200 करोड़ की कम से कम होनी चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज हो। तब RBI को ये छूट होती है कि RBI अपने नोट्स छापती है। अब RBI के पास इन नोटों को छापने के लिए या सिक्कों को ढालने के लिए देश के अलग अलग भागों में प्रिंटिंग प्रेस हैं या टकसाल हैं। ये एग्जाम्स में आते हैं, तो आइए इनके डिटेल्स लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक या करेंसी नोट प्रेस अगेन नासिक, बैंक नोट प्रेस देवास या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। 2 और मुद्रण प्रेस यानी बैंक नोट प्रेस सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर में स्थापित हुए हैं। और इन नोटों को छापने के लिए जो पेपर होता है वो पेपर सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनता है, तैयार होता है। साथ ही देश के अलग अलग भागों में मिंट हैं, टकसाल हैं जो सिक्के ढलाई करते हैं। ये 4 प्रमुख टकसाल हैं कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में। आप सभी जानते हैं कि RBI 1 रुपये के नोट को छोड़कर अलग अलग मूल्य के 2, 5, 10, 100 से लेकर 2000 रुपये तक के नोट छापता है। तो अधिकतम कितने रुपए का नोट RBI छाप सकता है? RBI एक्ट कहता है कि अधिकतम RBI 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है, और अगर इससे अधिक के नोट छापना हो तो फिर संसद में इसके लिए संशोधन अधिनियम लाने होंगे और तब इससे अधिक के नोट भी RBI छाप सकता है। लेकिन वर्तमान में 10,000 रुपये तक के अधिकतम नोट RBI छाप सकता है। आप सभी जानते हैं कि RBI 2 रुपये और उससे अधिक के नोट छापता है। 1 रुपये का नोट RBI नहीं छापता। ये वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री छापता है, जिस पर सिग्नेचर होता है वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अधिकतर लोग जानते भी हैं। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन RBI का फाइनेंशियल ईयर होता है जुलाई जून, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच। हालांकि RBI में अब ये रिकमेंडेशन आ गया है कि 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में RBI केंद्र सरकार के साथ अपने वित्तीय वर्ष को मर्ज करना चाहेगा, यानी जो केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष है उसी के साथ RBI भी अपना वित्तीय वर्ष मर्ज करना चाह रहा है, उसी को फॉलो करना चाह रहा है। लेकिन अभी तक 19-20 तक फाइनेंशियल ईयर केंद्र सरकार का अप्रैल मार्च है, जबकि RBI का फाइनेंशियल ईयर है जुलाई जून, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच। अगर वर्तमान की बात करें 2019 के वर्ष की, तो RBI ने अब तक जो टोटल रुपये छापे हैं उसका मौद्रिक मूल्य है लगभग 21 लाख करोड़। अगर डेसिमल में कहें तो 21.1 लाख करोड़ 2019 तक RBI ने रुपये छापे हैं, यानी सर्कुलेशन में जो भारतीय मुद्रा है वो 21.1 लाख करोड़ है। इंटरेस्टिंगली RBI ने अपना एक म्यूज़ियम भी बनाया है जिसे मुद्रा संग्रहालय या मॉनेटरी म्यूज़ियम भी कहते हैं, जो मुंबई में है, जो RBI रन करता है। तो ये सारे थे फैक्ट्स, कुछ RBI से संबंधित यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित, देश के केंद्रीय बैंक का, जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा हम लोगों ने अभी देखा। अगर इतना आप नोट करके कॉपी में रखते हैं, रिवाइज करते हैं, हमें लगता है कि RBI से संबंधित अधिकतर फैक्ट्स इसमें कवर कर जाएंगे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालकर टॉपिक्स को आप कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। टेक केयर।